नमस्ते। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। अकबर इलाहाबादी जिस दौर में ये शेर लिखते हैं, उस दौर में एक पढ़े लिखे होने का, जिसे पढ़ने का मौका मिल गया, उसके जीवन का एक रास्ता यही गलियारे से खुलता था कि बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। अब 2004 के बाद इस देश में एक तो बहुत कम लोग बीए करने का मौका पा रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है इस देश की जो आज भी शिक्षा से वंचित रह गई है, पढ़ने से वंचित रह गई तो फिर नौकरी तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए उसके लिए पेंशन का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे बीए करने का अगर मौका मिल गया, उस बड़ी आबादी में से एक छोटी आबादी ऐसी है जिसे नौकरी मिल गई, उसमें से भी अब एक बहुत थोड़ी सी आबादी है जो अब खत्म होने की कगार पर है और शायद अब एकदम खत्म हो चुकी है, जिसे पेंशन मिलती है मरने के पहले। अब 2004 के बाद से इस देश में पुरानी पेंशन बंद हो चुकी है और अब नई पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। इस देश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इसने पेंशन छीन ली। देश के लोग तो कहते हैं कि उन्होंने पेंशन छीनी, अब ये जो नया वाला आया है ये नौकरी छीन ले गया। लेकिन फिर भी इस देश में आज की तारीख में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से वापस लागू किए जाने का चल रहा है। और आज का दिन यानी 1 अक्टूबर का दिन इसलिए भी अहम है कि दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए देश भर के लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। देश भर के सरकारी कर्मचारी बड़ी तादाद में दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर आवाज लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, झूठे वादों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, पेंशन, पुरानी पेंशन, भारत मांगे पुरानी पेंशन। यानी पुरानी पेंशन का आंदोलन जो पूरे देश में बहुत विस्तार से चल रहा है। हम जानते हैं कि यह मुद्दा सबके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस देश में आज भी 3% से ज्यादा नौजवान उच्च शिक्षा तक न पहुंच पा रहे हो, उनमें से भी 1% नौजवान शोध की शिक्षा तक न पहुंच पा रहे हो, उस देश में पढ़े लिखे लोगों का मुद्दा, उनमें से भी नौकरी पेशा मुद्दा जो सरकारी नौकरी वाले हैं, वो कितना कम होता जा रहा है। जिस वक्त देश की सब कुछ सरकारी चीज को प्राइवेट हाथों में बेच रही है खुद सरकार, जब सरकारी शिक्षा बेची जा चुकी है नई शिक्षा नीति के तहत, सरकारी नौकरी प्राइवेट की जा चुकी है, शायद बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा वृत्त बचा है जिसमें सरकारी नौकरी बची हुई है। और उस छोटे से वृत्त में कब वो सरकारी से प्राइवेट हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। सब कुछ अब अपने दोस्तों के हाथ में बेचने वाली सरकार। हाँ, ये नारा लगा कर आए थे वो कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, अब देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। सब लोग खुश हो गए, सबने वोट दिया, वो सरकार में आए। उनके पुराने वाले पूर्वज ने 2003-4 के आसपास पेंशन खत्म कर दी थी, ये आए तो इन्होंने नौकरी खत्म करने का वादा कर लिया। आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले 5 से 6 वर्षों में ही 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई। उसमें से भी सरकारी नौकरी कितनी बची है, जब बड़े बड़े नवरत्न महारत्न कंपनियां जो सरकारी हुआ करती थी प्राइवेट हाथों में बेच दी गई। सरकारी विश्वविद्यालय धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जा रहे हैं, ठेके पर सब कुछ रखा जा रहा है। मैं खुद एक ठेके पर प्रोफेसर हूं, परमानेंट कुछ भी नहीं बचाया जा रहा है। इस समय इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा निजीकरण का है, लेकिन फिर भी जो थोड़े से सरकारी कर्मचारी हैं ना इस देश में, वो संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं कि ये सरकार दगाबाज है, हमें पुरानी पेंशन वापस चाहिए। आपको पता होगा पेंशन की पूरी फिलॉसफी क्या है। अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखने वाले लोग
ये आरोप लगाते हैं कि पेंशन देना अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि इस बोझ से देश की, मुल्क की और अर्थव्यवस्था की रीढ़ झुकी चली जा रही है, देश बर्बाद होता जा रहा है। ये तर्क आपको कोई भी सरकार का हिमायती चश्मा लगाया होगा वो जरूर देगा कि भाई नौकरी मिल गई, इतने दिन वेतन दिया, अब आपको पुरानी पेंशन भी चाहिए। और पुरानी पेंशन का मतलब अभी विस्तार में समझाऊंगा मैं आपको। क्या पुरानी पेंशन और क्या नई पेंशन है, ये दोनों का आंकड़ा बताऊंगा। इसके बारे में सिलसिलेवार दोनों के बीच फर्क क्या है और क्यों नई पेंशन स्कीम वाले लोग पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये मांग क्या कर रहे हैं और आंदोलन कैसा चल रहा है। आज जंतर मंतर पर दिल्ली के देश भर के लोग इकट्ठा हुए, तो मुझे लगा कि आज का दिन उन पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के नाम होना चाहिए। दिल्ली में अगर हैं, दिल्ली की सड़कों को आप अगर देखेंगे तो जितने भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आई, ऐसा लगा कि वो ट्रेनें उम्मीदों को देश भर के कोनों कोनों से अपने डिब्बों में लाद करके दिल्ली के स्टेशनों पर छोड़ गई कि जाओ रामलीला मैदान में अपने हक की लड़ाई लड़ो। दिल्ली के जितने बस अड्डे हैं, दिल्ली की सड़कें हैं, वो सारी सड़कें, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आ रही हों, बस अड्डों से आ रही हों या देश के बाकी किसी भी कोने से आ रही हों, ऐसा लगा कि आज वो सारी सड़कें रामलीला मैदान की तरफ ही जा रही हैं। लाखों की तादाद में वहां पर सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं जो एक मुश्त आंदोलन कर रहे हैं। उनके संगठन बने हुए हैं, कमाल के संगठन हैं। मैं जब भी उनसे मिला, उनका चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु हो या तमाम पदाधिकारी, बहुत सारे व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले लोग हैं। उन लोगों ने मुझे जिलावार व्हाट्सएप की सूची नहीं दिखाई। व्हाट्सएप ग्रुप उनके जिले के अंदर ब्लॉक, तहसील और गांव तक में बने हुए हैं। एक क्लिक पर वो कहते हैं कि हम इस सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को अपना पैगाम दे सकते हैं। हम जिले लेवल पर कार्यक्रम करते हैं, हम तहसील ब्लॉक लेवल पर करते हैं, हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन किया, हमने कई जगहों के चुनावों को इतना असर दिया है कि जिन्होंने पुरानी पेंशन का वादा किया वो जीते, जिन्होंने हमारे वादे को इग्नोर किया वो हारे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात के लिए विवादित है, एक अपवाद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसका वादा किया था कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतता है तो वो पुरानी पेंशन को लागू कर देगा। हालांकि कहना यह है लोगों का कि पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों का भरपूर सहयोग समाजवादी पार्टी को मिला, उनके अपने कोर वोटर के बाहर के लोगों ने भी उन्हें समर्थन किया, मगर कुछ और चीजें हावी हो गईं और 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, इसलिए उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू नहीं है। मगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ऐसे कई राज्य हैं जहां आज की तारीख में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। इसलिए अब पुरानी पेंशन की स्कीम वाले लोग कहते हैं, आंदोलनकारी, जैसे भी चुनाव जीतना है ना, उसे पुरानी पेंशन को लागू करना होगा। और इसी उम्मीद में अपने आत्मविश्वास के साथ वो दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक एकजुट होकर के इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हमें चाहिए, वरना हमने जिन्हें कुर्सी पर बिठाया है हम उन्हें उतारना भी जानते हैं। एक साथ खड़े होकर, जाति धर्म के बंधन से परे होकर, क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर, नौकरियों के खांचे को ध्वस्त करके, सब एक साथ, सफेद रंग की टोपी, ऊपर स्कीम लिखी हुई। इससे पहले भी वो दिल्ली कई बार आए और कई बार उन्होंने आंदोलन किया है, मगर उनका दावा यह है कि अब की वो इतनी ताकत से आंदोलन करेंगे कि 2024 में वह व्यक्ति सरकार में बैठे जो पुरानी पेंशन को वापस करे और नई पेंशन स्कीम को वापस लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम को वापस हमें दे। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का पूरा मामला क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती और एनपीएस में 10% वेतन कटता है, यानी जो टीए और डीए और बेसिक दोनों मिलाकर 10% की कटौती कर्मचारी के वेतन से होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ हुआ करता था, यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। न्यू पेंशन स्कीम में कोई जीपीएफ नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित पेंशन स्कीम और इसमें भारत सरकार की सरकारी ट्रेजेडी
वो भुगतान करती है। और नई पेंशन स्कीम का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। शेयर मार्केट में उतार आया तो आपको उतार के मुताबिक उसका फल मिलेगा, अगर चढ़ाव आया तो उसके मुताबिक, डूब गया तो पूर्व जन्म का आपका फल, क्योंकि भाई आपको नौकरी मिली तो पूर्व जन्म के फल से। अब ये आपका दोष है कि आप 2004 के बाद पैदा हुए तो पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिली। और पेंशन स्कीम कुछ पैसे मात्र का नहीं है, वो एक सोशल सिक्योरिटी का सवाल है। यानी पुरानी पेंशन स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी का मसला है। और हमने एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को भरोसा दिया था कि हम अगर अपने सरकारी कर्मचारी होंगे तो हम उन्हें ये सुविधाएं देंगे ताकि वो सरकार का के मुताबिक काम करें। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने तो हमसे ये छीन लिया। रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन स्कीम में 50% तक की आखिरी वेतन के 50% धनराशि पेंशन में मिलती है और एनपीएस में कोई निश्चित अमाउंट नहीं है। बात शेयर बाजार का है, बाकी किस्मत आपकी। पूर्व जन्म का फल अच्छा हुआ तो ज्यादा परसेंटेज अगर शेयर बाजार में हुआ तो ज्यादा मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलता था। एनपीएस में कोई महंगाई भत्ता नहीं। महंगाई होगी, उसका असर आपके चूल्हे पर होगा, मगर भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ये जरूर कहती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बोझ है। लाखों हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्तों के एनपीए माफ करती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, और उन्हें माफ करके दुनिया का दूसरा अमीर बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है। कारपोरेट घरानों के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर देने के लिए सरकार के पास पैसा है। अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब यह है सरकार कौन चला रहा है? वो जिसके लिए उनके पास पैसा अकूत है, वो नहीं जिसने वोट भले दे दिया, सेवा भले दी, नौकरी करते हुए इस देश में सरकार की सेवा की, इसलिए सरकारी सेवक कहे जाते हैं, मगर उनको पेंशन देने के लिए पैसा सरकार के पास। बाकी चुनना आपको है। ओपीएस में 20 लाख तक की ग्रेचुइटी मिलती थी। एनपीएस के रिटायरमेंट के समय कोई ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है, स्थायी प्रावधान नहीं है। ओपीएस में सरकार सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, मगर योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ये खबरें जो दोनों की तुलना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। न्यू पेंशन स्कीम में जो शेयर बाजार के आधार पर है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता। एनपीएस कहता है कि पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होगा। सरकार कह रही है और आपको इन्वेस्ट करना है। ओपीएस में रिटायरमेंट के 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इस तरह का पूरा योजनाओं का विस्तार है और छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी अब पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और बाकी कई जगहों पर ऐसे लोग हैं, बार बार सरकार रिव्यू करना चाहती है, लेकिन रिव्यू के नाम पर केवल वो दिलासा दिलाना चाहती है, और इसलिए लगातार पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक बार आप भी विचार करिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला पेंशन केवल कुछ पैसे का टुकड़ा नहीं है, हिस्सा नहीं है, वो सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। वो सरकार एक सुरक्षा देती है जिसे हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं, और दुनिया के तमाम देशों में ये सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान लागू किया जा चुका है। गौर करिएगा, पूरे दुनिया में लागू है। लेकिन भाई G20 का नाम पर पीठ थपथपाने वाले लोग दुनिया से कहां चलते? वो अपने दोस्तों का लाखों करोड़ रुपया एनपीए माफ कर देंगे, लेकिन भारत के सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस देंगे, न्यू पेंशन स्कीम। इसलिए इन लोगों ने बार बार ये सवाल किया है कि राज्य सरकारें अगर लागू कर सकती हैं तो केंद्र सरकार पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू कर सकती? अटेवा से लेकर के तमाम संगठनों का नाम इन्होंने बनाया है और देश का
आज की तारीख में सबसे मजबूत आंदोलनों में से एक आंदोलन पुरानी पेंशन स्कीम का आंदोलन है। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर खड़े होकर इन पुराने पेंशन कर्मियों ने पुरानी पेंशन के लिए जो आंदोलनकारी जो लोग हैं, इन्होंने एक हुंकार भरी है कि अगर आपने अब भी हमारी आवाज नहीं सुनी तो 2024 के कुर्सी पर वही बैठेगा जो पुरानी पेंशन की बात करेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं आप, सरकार में अगर आप चले गए, विधायक बन गए, तो आपको पेंशन मिलेगी। आप सांसद बन गए तो भी पेंशन मिलेगी, भत्ते मिलेंगे। लेकिन आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने पहले पेंशन बंद कर रखी है और तमाम लोगों ने उसका समर्थन किया। अब वो पुरानी पेंशन में वापस जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार से ये लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने तो नौकरी छीन ली, लेकिन अब हम कह रहे हैं हम सरकारी मुलाजिम पुरानी पेंशन को वापस चाहते हैं। और हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पहला सवाल, और मेरा भी सवाल यही है, अगर लाखों करोड़ रुपए का एनपीए माफ किया जा सकता है और उसके बाद भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर कोई लचक न आए, तो इसका मतलब कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पुरानी देने से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन नेताओं की सेहत पर जरूर असर पड़ता है जो विधायक होने के बाद पेंशन लिए बैठे हैं, सांसद होने के बाद पेंशन लिए बैठे हैं। और अगर गलती से आप एमएलसी, एमएलए और एमपी बन गए तो आपको एक नहीं कई पेंशन भी मिलने का प्रावधान इस देश में है। फिर भी अपनी पेंशन लेंगे, अपना वेतन भत्ता सब कुछ ग्रेट्युटी और टीए डीए सब कुछ लेंगे, महंगाई भत्ता लेंगे, लेकिन सरकारी मुलाजिम अगर आप हैं तो आपको हम पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ता है। हाय रे मासूमियत, और हाय रे इस देश की मासूमियत। ऐसे तर्कों से भी इस देश के लोग कन्विंस हैं, ऐसे तर्कों से भी कन्विंस हैं। भाई इस देश में क्या कर सकते हैं आप? अगर इस देश में नाली के गैस से चाय बन सकती है, अगर बादल आने पर रडार काम करना बंद कर सकते हैं, अगर इस देश में अंधविश्वास पाखंड इतना फैल सकता है, तो पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है लेकिन एनपीए माफ करने के लिए पैसा है, और पेंशन देने से अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इस बात से क्यों नहीं कन्विंस हो जाएंगे इस देश के लोग? और बहुतायत आज भी कन्विंस हुए बैठे हैं। लेकिन मैं आज उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को सैल्यूट करना चाहता हूं, उन्हें क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों को गुलजार किया, रामलीला मैदान से हुंकार किया कि जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, झूठे वादों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और शायद ये जो जागे हुए लोग हैं, मुल्क की आजादी की लड़ाई भी जब चल रही थी ना, तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था, मगर जो थोड़े से जुनूनी लोग थे जिन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान करके मुल्क को आजाद कराया, और जब मुल्क आजाद हुआ तो फायदा उन्हें भी हुआ जो जंगे आजादी में कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए, और तो और अंग्रेजों की माफी भी मांगते रह गए, उन्हें भी मुल्क की आजादी का फायदा मिला। इसी तरह से जो जन आंदोलन होते हैं उनमें सारे लोग नहीं जाते, काश के सारे लोग, आधे भी अगर सड़क पर खड़े हो जाएं, किस सरकार की जरूरत है कि वो पुरानी पेंशन क्यों ना वापस दे दे? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आबादी सोई हुई होती है, मगर सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा जागा हुआ है। आज अगर ये कामयाब हो गए तो कल इनका फायदा उन सबको मिलेगा जिनके पास सरकारी नौकरी है। तो अगर सरकारी नौकरी वाले सरकारी पेंशन को बचा लें पुरानी, बाकी बेरोजगार सरकारी नौकरी को बचा लें, तो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा देश और संविधान को बचा लेंगे। बचा लीजिए इससे पहले कि बचाने को कुछ बचे ही ना। मैं सैल्यूट करता हूं पुराने पेंशन कर्म की आंदोलन कर रहे, पुराने पेंशन का आंदोलन कर रहे इन तमाम आंदोलनकारियों को। जय हो, विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।